नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम जानते हैं, महाभारत में पांडवों और कौरवों के बीच धर्म और धर्म के लिए युद्ध दिखाया गया था। जबकि कुरुक्षेत्र अन्यायी कौरवों की मृत्यु का गवाह बना, पांडवों ने 36 वर्षों तक धर्म के नियमों के तहत हस्तिनापुर पर शासन किया। अपने पोते परीक्षित, अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र के सुरक्षित हाथों में अपने राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद पांडवों ने द्रौपदी के साथ दुनिया को त्यागने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि उनके द्वारा पालन किए गए सभी धर्मों के लिए स्वर्ग में जगह मिलेगी। इसके लिए वे मेरु पर्वत पर चढ़ने की यात्रा पर निकले, जो उन्हें स्वर्ग तक ले जा सकता था। रास्ते में उनकी दोस्ती एक कुत्ते से भी हो गई, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े वे फिसल गए, गिर गए और एक एक करके मर गए। पहले द्रौपदी, उसके बाद सहदेव, नकुल, अर्जुन और अंत में भी। ऐसा कहा जाता है कि जब युधिष्ठिर इस यात्रा पर निकले थे तो उन्होंने एक बार भी अपनी पीठ नहीं मोड़ी और किसी की भी मदद करने से इनकार कर दिया, क्योंकि जब वे इस यात्रा पर निकले थे तो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। उसने यह भी सोचा कि सब कुछ त्यागने से उसे स्वर्ग में जगह मिल जाएगी, अन्यथा वह भी मर जाएगा। जैसे ही युधिष्ठिर और कुत्ता पहाड़ पर चढ़ते रहे, भगवान इंद्र ने अपने रथ में उनका स्वागत किया। इंद्र ने कहा कि युधिष्ठिर हर समय सदाचारी रहकर सच्चे धर्मराज, धर्म के राजा रहे हैं और उन्हें स्वर्ग के अंतिम द्वार तक ले जाने की पेशकश करते हुए उन्हें अपने रथ में आमंत्रित किया। युधिष्ठिर ने भगवान इंद्र से कुत्ते को साथ आने की अनुमति देने का अनुरोध किया, जिसे इंद्र ने अस्वीकार कर दिया। युधिष्ठिर कुत्ते को साथ ले जाने पर अड़े रहे। युधिष्ठिर ने कुत्ते के बिना स्वर्ग में प्रवेश करने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि दोनों में समान गुण हैं और उन्होंने कहा कि वह या तो कुत्ते के साथ स्वर्ग में प्रवेश करेंगे या न्याय के लिए प्रवेश ही नहीं करेंगे। युधिष्ठिर के सिद्धांतों और सत्यनिष्ठा से इंद्र प्रसन्न हुए और स्वर्ग में उनका स्वागत किया। बाद में युधिष्ठिर को पता चला कि वह कुत्ता भेष में भगवान यम थे। अंततः युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचने के लिए इंद्र के रथ में प्रवेश कर गए। स्वर्ग पहुंचने पर युधिष्ठिर को अपने किसी भी धर्मात्मा भाई या पत्नी का पता नहीं चला। इसके बजाय वह अधर्मी कौरवों को स्वर्ग में आनंद लेते देखकर आश्चर्यचकित और क्रोधित हो गया। उनके ध्यान में लाया गया कि वे कुरुक्षेत्र की भूमि के कारण ही स्वर्ग में हैं। इस घटना के विभिन्न संस्करणों से पता चलता है कि युधिष्ठिर को यह स्पष्टीकरण भगवान इंद्र, भगवान यम या नारद द्वारा दिया गया था। कुरुक्षेत्र का नाम कुरु वंश के राजा कुरु के नाम पर रखा गया था। तब तक इस भूमि को डोट उत्तरादेवी के नाम से जाना जाता था। उन्होंने कई धार्मिक कार्य किए और इस भूमि में 8 अच्छे गुण समाहित किए। 8 गुण हैं: तपस्या, तप, सत्य, सत्य, क्षमा, क्षमा, दया, दया, पवित्रता, शुद्ध, दान, दान, भक्ति, यज्ञ और आचरण, ब्रह्मचर्य। भगवान विष्णु राजा कुरु के कार्यों से प्रसन्न हुए और उन्हें 2 वरदान दिए। पहला, यह भूमि हमेशा के लिए एक पवित्र भूमि होगी जिसे कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाएगा, जिसका अर्थ है कुरु की भूमि। दूसरा, इस भूमि पर मरने वाला कोई भी व्यक्ति स्वर्ग जाएगा। कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र, पवित्र स्थान और भगवद गीता की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। इस तरह कौरवों को, जो क्षत्रिय योद्धा के रूप में अपना कर्तव्य निभाते हुए कुरुक्षेत्र में मारे गए थे, स्वर्ग में जगह मिली। यह उदाहरण कर्म की अवधारणा की जटिलता को बढ़ाता है। हालांकि युधिष्ठिर इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने अपने भाई बहनों और पत्नी के बारे में पूछताछ की। तभी उन्हें स्वर्ग से नरक में ले जाया गया, जो दुख से भरा स्थान था। वहां उसने देखा कि उसके भाई और पत्नी अपने व्यक्तिगत पापों के लिए पीड़ित थे। स्वर्ग जाते समय
उनकी मृत्यु के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। व्यक्तिगत पाप। द्रौपदी को अपूर्ण माना जाता था क्योंकि वह अपने अन्य साथियों की तुलना में अर्जुन को प्राथमिकता देती थी। सहदेव को अपनी आत्मसंतुष्टि और ज्ञान पर अहंकार था। नकुल को अपने रूप की इतनी अधिक प्रशंसा थी कि वह सोचता था कि वह दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति है। अर्जुन को असुरक्षित महसूस हुआ, वह घमंड और अहंकार से भी भरा हुआ था, अन्य धनुर्धारियों से ईर्ष्या करता था और दुनिया का सबसे कुशल और सबसे शक्तिशाली योद्धा बनना चाहता था। भीम को पेटू माना जाता था, जो दूसरों की भूख के बारे में सोचे बिना बहुत ज्यादा खा लेता था। हालांकि युधिष्ठिर को आश्वस्त किया गया था कि यह अस्थायी था और एक बार ऋण चुकाने के बाद वे स्वर्ग में शामिल हो जाएंगे। युधिष्ठिर ने निष्ठापूर्वक अपने भाइयों से मुलाकात की, लेकिन नरका में खून और खून की दृष्टि और आवाज ने उन्हें भयभीत कर दिया। प्रारंभ में उसे भागने का प्रलोभन दिया गया, लेकिन अपने परिजनों की आवाजें सुनकर, जो उन्हें दुख के दौरान उनके साथ रहने के लिए पुकार रहे थे, उन्होंने खुद पर काबू पा लिया। उन्होंने दिव्य सारथी को भी जाने का आदेश दिया, क्योंकि वह स्वर्ग में अपने दुश्मनों के साथ रहने के बजाय अच्छे लोगों के साथ रहना चाहते थे, भले ही इसके लिए उन्हें नरक से गुजरना पड़े। अंततः यह उसकी परीक्षा लेने और एक सफेद झूठ, द्रोणाचार्य से अश्वत्थामा की मृत्यु के बारे में झूठ बोलने के पाप के लिए भुगतान करने के लिए एक और भ्रम साबित हुआ। इस कहानी का दूसरा संस्करण उस बिंदु के इर्द गिर्द घूमता है जहां युधिष्ठिर नरक में रुके थे। देवता वहां आए जहां युधिष्ठिर थे। उन्होंने उससे कहा, एक नियम के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को स्वर्ग और नरक दोनों देखना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो वे पहले नरक देखते हैं और बाद में स्वर्ग का आनंद लेते हैं, और पापी आत्माओं के लिए इसका विपरीत लागू होता है। अब जब तुमने देख लिया कि नर्क क्या है, तो चलो स्वर्ग वापस चलते हैं। आपके प्रियजनों को नरक की झलक मिल गई है और वे स्वर्ग में आपका इंतजार कर रहे हैं। एक बार जब युधिष्ठिर स्वर्ग में सभी पांडवों, द्रौपदी और कौरवों से मिले, तो उन्हें एहसास हुआ कि वे देव, असुर, यक्ष, गंधर्व या अप्सरा के अवतार थे और अपनी मूल संस्थाओं में विलीन हो गए। युधिष्ठिर का यमराज में विलय हो गया। अपने प्रिय के पापों के बारे में जानकर युधिष्ठिर को लगा कि कौरवों ने जो पाप किए थे, उनके सामने ये पाप बहुत छोटे थे। इस अन्याय पर वह अत्यंत क्रोधित हुए और स्वर्ग जाने से इनकार कर दिया। यह देखकर देवता हंसे और पूछा, क्या तुमने सब कुछ त्याग नहीं दिया है? क्या आप उनमें से नहीं थे जिन्होंने एक एक करके गिरने पर भी पीछे मुड़कर नहीं देखा? यद्यपि आपने अपने वस्त्रों से लेकर राज्य तक सब कुछ त्याग दिया था, परंतु आपने कौरवों के प्रति अपनी घृणा नहीं छोड़ी। क्या यह पर्याप्त नहीं है कि आपने उन्हें युद्ध में हराकर और मारकर दंड दिया और 36 वर्षों तक राज्य पर शासन किया? यदि आप अभी भी अपने अतीत के बोझ और नकारात्मक भावनाओं को ढो रहे हैं, तो आप स्वर्ग में कैसे हो सकते हैं? भगवान यम युधिष्ठिर को नरक में ले गए, जहां युधिष्ठिर ने अपने प्रियजनों को कष्ट सहते देखा। उनकी पीड़ा का कारण समझाने के बाद भगवान यम युधिष्ठिर को यह आश्वासन देकर स्वर्ग वापस ले जाते हैं कि वे अपने पापों से मुक्त होने के बाद उनके साथ शामिल हो जाएंगे। इस कहानी का एक संस्करण ऐसा चित्रित करता है मानो कौरवों और युधिष्ठिर के बीच कोई संघर्ष नहीं है। इसके बजाय युधिष्ठिर भीम को उन कारणों के बारे में बताते हैं जिनके कारण अन्य लोग यात्रा जारी नहीं रख सके। एक समय जब भीम गिर जाता है और इसके पीछे का कारण पूछता है, तो युधिष्ठिर कहते हैं, तुम्हारे लोलुपता के कारण। फिर युधिष्ठिर और भगवान धर्म के वेश में कुत्ता स्वर्ग की ओर बढ़ते हैं। इस कहानी का जो भी संस्करण हो, इस कहानी से यह सीखना जरूरी है कि
जब तक कोई व्यक्ति नफरत, क्रोध, लालच या वासना को नहीं छोड़ता तब तक वह स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकता। शाब्दिक अर्थ में स्वर्ग या नर्क के अर्थ से अधिक यह उन्हें मन की अवस्था के रूप में देखने के बारे में है। शांति स्वर्ग प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को क्रोध और घृणा को त्यागना होगा, अन्यथा उन्हें कष्ट नरक भुगतना पड़ेगा।